4 मीटर्स की। अब बात करेंगे प्लांटिंग की कि चीकू प्लांट जो है हम कैसे उगाएंगे, उस सॉइल में हम उसको कैसे प्लांट करेंगे। तो पहले हमने क्या करना है, एक गड्ढा खोदना है, ठीक है। इट शुड बी ऑफ 1 मीटर क्यूब, ठीक है। एंड उस पिट में, पिट मतलब गड्ढा, एंड उस पिट में हमने क्या इंक्लूड करना है, मैनुअर डालना है, वो भी कितना 10 kg। और वो मैनुअर जो है इट शुड बी मिक्सड विद टॉप सॉइल। आपने देखा होगा आप घरों में अपनी सब्जियां उगाते हैं, ठीक है, तो वो सब्जियों के लिए भी आपको मैनुअर चाहिए होता है, आप मैनुअर उनमें डालते हैं। मैनुअर आप कैसे डालते हो, मैनुअर जो है इट शुड बी मिक्सड विद द टॉप सॉइल, ठीक है, तभी वो अच्छे से उसको कंडीशंस मिलेंगी। उसके बाद आपने क्या, साथ में ही आपने क्या ऐड करना है, 1 kg ऑफ नीम केक, 100 ग्राम ऑफ लिंडेन 1.3%। ग्राफ्ट्स जो हैं जो भी आप लगाओगे दे शुड बी प्लांटेड इन द सेंटर ऑफ द पिट विद बॉल ऑफ अर्थ इंटैक्ट। द ग्राफ्ट जॉइंट मस्ट बी एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। जो प्लांट है दे आर स्टैक्ड टू अवॉइड बेंडिंग और डैमेज ऑफ द ग्राफ्ट जॉइंट। अब हम बात करेंगे इसकी इरिगेशन की। तो जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक वार्म रीजन में उगाया जाता है, ह्यूमिड एरिया इसको चाहिए, तो यहाँ पे इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है। आप एक कम अमाउंट तक, कम एक्सटेंट तक भी इसको इरिगेशन प्रोवाइड करोगे तो वो काफ़ी है इसको ग्रो करने के लिए। इरिगेशन की अगर हम बात करें तो इसको लगाने के बाद, अब प्लांटिंग तो हमारी होगी, ठीक है, प्लांटिंग के बाद इसको इरिगेशन जो है आपने करनी है थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद ऑन द 3rd डे करनी है, एंड फिर उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी 10 डेज़ में फिर आपको थोड़ा थोड़ा इसको पानी जो है वो देते रहना है टिल द ग्राफ्ट इस्टेब्लिश। इरिगेशन की भी बात होगी। अब हम बात करेंगे मैनुअर की। मैनुअर एंड फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें अब कौन सा मैनुअर डाला था हमने, फार्म यार्ड मैनुअर डाला था, ठीक है। अब उसका अमाउंट जो है वो कितना डालना है वो इस टेबल में गिवन है। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है। नाइट्रोजन का फर्स्ट ईयर में जब वो प्लांट 1 साल का हो जाएगा तो उसको कितना खाद देना है, 0.200, ठीक है। सेकेंड ईयर में उसको कितना देना है, थर्ड ईयर में कितना देना है, वो सब इसमें दिया होगा, ठीक है। एनुअल इंक्रीज उसका 1.200 करते रहना है, और 6th ऑनवर्ड्स में उसमें 1.000 का इंक्रीज उसमें करना है, ठीक है। ये सारी प्रपोर्शंस दी हुई हैं कि नाइट्रोजन कितना डालना है, फॉस्फोरस कितना डालना है, पोटेशियम कितना डालना है, एंड FYM यानी कि फार्म यार्ड मैनुअर कितना डालना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि मैनुअर एंड फर्टिलाइजर्स जो हैं वो डाला कब जाए। प्लांट तो हम अच्छे से ग्रो करवा रहे हैं, पर उसमें मैनुअर की ज़रूरत कब आएगी, कब डालना है उसमें, वो भी एक पर्टिकुलर क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। और वो टाइम पीरियड क्या है, सितंबर से लेके अक्टूबर तक, ठीक है। इट इज़ द टाइम पीरियड जब आपको मैनुअर जो है वो उसके अंदर डालना है, अप्लाई करना है। और ये नहीं कि आप पूरा का पूरा मैनुअर जो है वो उसके अपर पोर्शन में ही डाल दोगे, ठीक है, प्लांट के ऊपर ही पूरा डाल दोगे, नो। द डिस्टेंस शुड बी 45 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ट्रंक लेवल, ठीक है, अप टू द लीफ ड्रिप एंड इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद अब कल्टीवेशन की बात करेंगे तो कल्टीवेशन के बाद क्या होगा, द रिमूवल ऑफ द रूट स्टॉक स्प्राउट्स, वाटर शूट क्रिस क्रॉस एंड लो ब्रांचेस। आप इनको क्या कर देंगे, आप इन सबको रिमूव कर देंगे। जो स्प्राउट्स, जो छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं या फिर जो लो ब्रांचेस निकल आएंगे, आप उन सबको क्या करोगे, रिमूव कर दोगे। इंटरक्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो जो लेग्यूम्स हैं एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल्स हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, इसमें उगा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक चीकू का पेड़ है, ये एक चीकू का पेड़ है, और ये एक चीकू का पेड़ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, बीच में आप कोई और क्रॉप भी लगा सकते हो जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन हो, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ जिसका लाइफ स्पैन जो होगा वो कम होगा, आप वो क्रॉप भी उसमें उगा सकते हो। एंड इंटर क्रॉपिंग जो है आप वहाँ पे कर सकते हो ड्यूरिंग द प्री बेयरिंग स्टेज। अब देखो प्लांटिंग वगैरह की, इरिगेशन की, मैन्युअर की, आफ्टर कल्टीवेशन, इंटर क्रॉपिंग, इन सब की बात तो हमने कर दी। पर प्लांट को, ठीक है, जब वो अच्छे से ग्रो कर गया उसके ऊपर डिसीजेस आना, प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि इंसेक्ट से प्रोटेक्शन, जो पेस्टिसाइड्स उस पर आएंगे, ठीक है, पेस्टिसाइड्स को सॉरी हम यूज़ करेंगे फॉर दोज इंसेक्ट्स, तो वो पेस्टिसाइड्स जो है वो यहाँ पे गिवन है, जैसे कि लीफ वेबर जो है उसके लिए स्प्रे किसका होगा, फॉसेलॉन का होगा, और कितना होगा वो अमाउंट भी आगे गिवन है, ठीक है। तो वैसे ही प्लांट प्रोटेक्ट हम कर लेंगे। उसके बाद डिसीज़ेज़ की बात करें,
तो जो स्कूटी माउल्ड है ये क्या है, एक डिसीज़ है जिसमें क्या होता है, ब्लैक पैचेस जो हैं, ब्लैक कलरेशन के जो पैचेस होंगे वो एक प्लांट के ऊपर, ये चीकू प्लांट के ऊपर वो आ जाएंगे। उसको ट्रीट करने के लिए एक मेथड यहाँ पे गिवन है, ठीक है। आपने एक पेस्ट बनाना है या जो भी इन्होंने आपको मटेरियल दिया हुआ है उससे आपने क्या करना है, एक पेस्ट सा बना के या फिर लिक्विड सा बना के उसको क्या करना है, आपने स्प्रे कर देना है। पहले आपने क्या करना है, 1 kg ऑफ मैदा लेना है या फिर स्टार्च लेना है। इट शुड बी बॉइल्ड विद 5 लीटर्स ऑफ वाटर। देन उसको बॉईल करने के बाद आपने उसको कूल डाउन करना है। जब वो ठंडा हो जाएगा तब आपने उसमें डाइल्यूटेड 20 लीटर्स, मतलब उसको क्या करना है, हमने डाइल्यूट कर देना है, ठीक है। एंड डाइल्यूट करने के बाद आप उसको क्या कर लोगे, स्प्रे कर लोगे।